गुड मॉर्निंग क्लास। आपका छूटा हुआ सवाल था एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.2 का सवाल था आपका 3 नंबर का। आप अपने प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसम HCF और लॉसऑफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभाज्य गुणनखंडन आपको लगातार 4-5 दिन से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो वही चीज है, कुछ अलग है नहीं जो आपको दिक्कत आएगी। तो जानते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं जिसको हल बोलते हैं। सवाल आपका पहला है 12, 15 और 21। आप यहाँ देखेंगे कि आपको सवाल क्या कहता है। जो कहता है वही करना है, अलग से कुछ करेंगे तो गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर करना है, क्या लिखा आपका सवाल, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अभाज्य, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं गुणनखंडन विधि द्वारा। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। मैं अच्छे से बताऊंगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए 12 है, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 से करेंगे तो फिर क्या होगा, 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6। ये 12 बराबर आप लिख सकते हैं, 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 है, फिर 15 को लिखेंगे, इसको करेंगे 3 गुना 5, 3 पचे 15, तो 15 का क्या हो जाएगा 3 गुना 5। फिर 21 है, 21 को इसी तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 सते 21। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे आप इस तरह से कीजिए या डायरेक्ट इस तरह से लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर आपको 900 ज्ञात करना है। 900 किसको बोलते हैं, HCF को बोलते हैं। अब HCF मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग 900 या 900 ज्ञात करते हैं तो इसका जो हल होता है 900 में, उसको 900 उसको कहा जाता है जो सभी के हल में से कुछ कॉमन हो। लेकिन कॉमन संख्या आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता होगा। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं कि कॉमन संख्या देखिए यहाँ पर क्या दिखाई देता है, ये आपका 21 का हो गया और ये 15 का, ये 12 का। अब देखिए मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको महसूस होगा कि क्या दिख रहा है। देखिए सभी में ये है 3 है ना, सभी में 3 है, तो आप ये 3 ले लीजिए, तो ये आपका एक आंसर हो गया, 900 निकल गया। अब इसी में क्या कह रहा है आपका सवाल, 900 और 900 ज्ञात कीजिए। 900 ज्ञात कीजिए, 900 यानी एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, मैंने कई दिनों से लगातार के बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लघुत्तम यानी लॉसो कैसे निकलता है। सबसे पहले आपको करना क्या, जो कॉमन मिलता है उसको लिख लीजिए, गुना दीजिए। अब इसमें देखिए कितना बचा, 2 गुना 2, 2 बार 2 गुना 2, फिर गुना, इसमें क्या बचा 5 बचा, फिर गुना, इसमें क्या बचा 7 बचा। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कर लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, देखिए 3 दूना 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7। इसको करेंगे जब हल तो क्या होगा, 6 सते 42, 420। ये दूसरी आंसर होगी। दिक्कत आ रही है समझने में? नहीं आ रही है, नहीं आएगी। अब यहां पर लिखेंगे अभिष्ट, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से कर दिया आता है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, 900 और 900, 900 यानी कि HCF और 900 यानी कि LCM। ठीक है, तो LCM बराबर क्या आपका संख्या निकला
वही तो ज्ञात करने का रहा है कि मौसो ज्ञात कीजिए और लॉसो ज्ञात कीजिए। तो मौसो आपका क्या है 3 और आपका क्या है 420। आप ये भी लिख सकते हैं या ये नहीं लिखना चाहते हैं तो इसमें कोमा भी दे सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। किसी तरह की दिक्कत है समझने में? नहीं होगी दिक्कत। अगर दिक्कत होगी आप लोगों को तो आप कमेंट्स कीजिएगा क्या दिक्कत आई, कहाँ पर दिक्कत आई, मैं उसको बताऊंगा। चलिए आगे के सवाल को अब देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जब कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो मुझे 1 यानी फर्स्ट नंबर का सवाल हल करते करते आप दूसरा नंबर का सवाल हल कर लिए होंगे। चलिए फिर भी मैं बताता हूँ दूसरा नंबर सवाल क्या है। देखिए दूसरा नंबर सवाल आपका 2 नंबर है 17, 23 और 29। आप यहीं से बता सकते हैं कि ये ऐसी संख्या है कि किसी भी संख्या से किसी भी पहाड़े से आप लगाएंगे तो ये लगेगा ही नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 17 लिखिए और इसको हल कीजिए। कम से कम इसको ये तो लिख सकते हैं ना 1 गुना 17 लिख सकते हैं। दूसरा क्या है 23 है, 23 को लिखिए। 23 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 23। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 29 है, 29 को लिखिए 1 गुना 29। यहां तक कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि मौसो कैसे निकालते हैं। मौसो यानी HCF बराबर। मैंने कहा था कि जब आप हल करते हैं सभी में से कॉमन क्या है। देखिए यहां क्या कॉमन है 1। ये 1 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसमें हम लोग निकालते हैं LCM यानी लॉसो। लॉसो को क्या बोलते हैं LCM बराबर। सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखते हैं। इसको लिखते हैं गुना 17 गुना 23 गुना 29। इन सभी को गुना करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो जो संख्या जितना है वो उतना ही रह जाता है, चेंजिंग नहीं होता है। तो इस सब को गुना जब करेंगे ठीक है, सबको जब गुना करेंगे 1 गुना 17, 17 गुना 23 गुना 29 तो ये आपका हल होगा। आप गुना कर लेंगे, बहुत फास्ट गुना आप लोग खुद कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 11, 33, 9। ये आपका क्या हो गया, ये आपका लॉसो का आंसर हो गया। अब यहां पर लिखेंगे, लिख सकते हैं कर्मशः अतः अभिष्ट लिख सकते हैं क्या मौसो यानी HCF और लॉसो यानी LCM बराबर। यानी इसका जो आने वाला है 1 और कितना 11, 33, 9 ये हो गया। सवाल बन गया। किसी तरह की कोई तकलीफ हुई नहीं हुई और कोई बड़ा सवाल है नहीं। बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मौसो निकालने के लिए हमको कॉमन लेना जरूरी है। मौसो निकालने के लिए अभी जैसे देखिए 17, 23, 29 सपोज समझिए 17, 23, 29, 39, 42, 41, 99 कुछ 100 से कुछ भी आपको अंक 20 डिजिट तक दे दिए, 100 डिजिट तक दे दे, 50 डिजिट तक दे दे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी संख्या का इसी तरह से हल करेंगे और टोटल में जो कॉमन आएगा, सभी संख्याओं में जो कॉमन आएगा वो मेरा मौसो हो जाएगा और जो बाकी बचेगा सभी को गुना कर दीजिए एक साथ में, लॉसो हो गया, हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल अब देखते हैं। अगला सवाल आपका है 3रा नंबर सवाल है। यहां तक आप लोगों को इधर दिख रहा है क्या? चलिए दिखता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका है 8, 9 और 25। तो इसको क्या करना है, इसी तरह से आप बनाते हुए आ रहे हैं, यहाँ बनाना है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 को क्या कर सकते हैं, आप लोग बना के रेडी कर लिए होंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2
गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया, 8 का हल हो गया। अब 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, कोई दिक्कत। और यहाँ पर 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। अब यहाँ पर हम लोग को मोसो निकालना है, मोसो यानी HCF इक्वल टू। अब सबसे बड़ी यहाँ पर आपको समस्या आएगी। समस्या क्या आएगी, मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी संख्या में हम लोग जब 1 से गुना करते हैं, किसी भी संख्या में जब 1 से गुना करते हैं तो उसकी मान में, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। जैसे देखिए, आप यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो क्या ये 9 हो जाएगा, 8 ही होगा, चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर भी 1 से गुना कर दीजिए, ये भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर भी आप 1 से गुना कर दीजिए, ये भी चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि आप ये समझ सकते हैं कि 1 से गुना करने के बाद कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको आप क्या कर दीजिए, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सभी में ये मिलता है, 1 सभी में मिल रहा है और 1 को कॉमन ले लेंगे और ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपको कह रहा है कि अब लोसो बताओ। लोसो को हम लोग बोलते हैं एलसीएम। और एलसीएम कैसे निकलता है, मैंने कहा था कि सबसे पहले मोसो जो आपका है उसको लिख लीजिए। तो मोसो मेरा 1 निकला है, 1 को मैंने लिख लिया। अब इसमें गुना का चिन्ह दीजिए, गुना का चिन्ह दिए, फर्स्ट लाइन को उठाइए। फर्स्ट में क्या है, 8 का वैल्यू देखिए आप क्या कॉमन लिए, 1 लिए, तो यहाँ बचा क्या, तो यहाँ पर बचा 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 बार था, 3 बार मैंने लिख लिया। अब 9 का लीजिए, 9 में भी 3 गुना 3, ये भी लिख लिया। अब 25 का लीजिए, 5 गुना 5। इन सबको जब आप गुना करते हैं, इन सबको जब आप गुना करेंगे तो आप गुना करके देखिए कि आपका वर्ड कितना होता है। सबको जब आप गुना करेंगे तो ये आपका आएगा, चूंकि ये आ जाएगा आपका 1800। कैसे आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 तिया 120, 120 तिया 360, 360 गुना 5, इतना करेंगे आपका हो जाएगा। ये आप गुना करके देख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर दिक्कत आएगी तो मैं आपको गुना करके भी दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, इस 5 को इस सबसे गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 हो गया। बचा इधर कितना, 3 दूना 6 और फिर बचा 5, तो 40 गुना 6 पंचे 30 और 4 तिया 6 पंचे 30, क्या छूट गया। चलिए इसको सीधा आप कर सकते हैं, 8 गुना 9 गुना 25, तो 25 8 200, 200 और गुना 9, 9 दूना 1800, ये आपका आ गया। ठीक है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 छक 48, 48 गुना 25 करेंगे इतना तो आपका ये आ जाएगा। चलिए, इसको तो बताना कोई जरूरी था नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। आप बना सकते हैं, अपने से अच्छे से बना सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्रमशः। जब 900 और 900 निकल ही गया तो मुझे क्या करना है, क्रमशः लिख सकते हैं। क्रमशः मैंने लिख दिया, और क्या करना है, क्रमशः लिख के लिख लेना है 900 यानी HCF और 900 यानी LCM बराबर क्या निकला मेरा, 900 निकला 1 और 900 निकला 1800। ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिएगा, गुना कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको कहीं पर कोई दिक्कत, अगर किसी सवाल को समझने में दिक्कत आए या कहीं पर कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पर नहीं समझ में आया तो मैं अगले वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब आप लोग ये सवाल को लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला सवाल आपका 3 नंबर कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं 4th नंबर बताऊंगा, चूंकि इसे मिटाना पड़ेगा
तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए और मैं तब तक इधर आपका एक ही सवाल मिटाऊंगा और 4th नंबर बता के कंप्लीट करूंगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आप मिटाते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए अगला सवाल आपका है, सवाल कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। अगला कह रहा है सवाल आपका 4 नंबर सवाल है, मैंने 3 नंबर सवाल पढ़ दिया। 4 नंबर आपका सवाल कह रहा है, सवाल बड़ा नहीं है लेकिन सवाल मजेदार है, समझने वाली बात है। कह रहा है HCF, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, नहीं तो पता चलेगा ब्लैक में ब्लैक क्या लिखा। कह रहा है ये सवाल HCF 306 और 657, 306 और 657 बराबर 9 दिया गया है, 9 दिया गया है, ये सवाल कह रहा है। और LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञात करना है, कोई बड़ी बात है नहीं। इसमें छोटा सा आपको एक माथा लगाना है, एक सूत्र आपको याद करना है, और ऐसा सूत्र मैं बताऊंगा ये सवाल खासकर बनाने के लिए आपको कभी भूलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूत्र ऐसा है उसको कहीं से लाना ही नहीं है, इसी से बनाना है। इसी सवाल से सूत्र को निकालना है कि सूत्र क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे। तो हल करने के लिए आप सबसे पहला लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। आप यहाँ पर हल लिख सकते हैं, इसका मतलब ही हल होता है। तो दिया गया है, गिवन, दिया गया है, यहाँ पर लिख सकते हैं दिया गया है, दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। दिया गया है, क्या दिया गया है, HCF 306 657 = 9, ये दिया गया है। मैंने कहीं से नहीं लिया, कहीं से कुछ लिखा नहीं, ये आपके सवाल में दिया गया है कि HCF 306 657 = 9, यानी HCF की वैल्यू के बराबर 9 है। तो इसमें आपको हमेशा के लिए एक सूत्र मैं बताऊंगा, लॉसो और मोशो का ज्ञात करने के लिए, उसको दिमाग में हमेशा रखना है। वो रखेंगे तो आपको काफी सहूलियत होगी। सूत्र को मैं अगले कलर से डाल देता हूँ। लॉसो, लॉसो को हम लोग LCM बोलते हैं। लॉसो का बराबर क्या सूत्र होता है, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर लिखना है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मोसो। आप एक चीज और बात याद रखिए, देखिए सूत्र से सूत्र बनता है। अगर आपसे कह दे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो आप दोनों संख्या को यहाँ लिखेंगे और लॉसो गुना मोसो कर देंगे, तो आपका यहाँ भी सॉल्यूशन, एक अगला प्रश्न का आंसर बना सकते हैं आप। लेकिन यही अगर कह दे कि मोसो ज्ञात कीजिए, अभी आपको यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, LCM ज्ञात कीजिए, यानी लॉसो ज्ञात कीजिए। अगर यही कहा देता मोसो ज्ञात कीजिए, तो कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है कि कैसे मोसो निकालेंगे, कैसे लॉसो निकालेंगे, कैसे दोनों संख्या का गुणनफल निकालेंगे, तो फिर आपको हल करने में कभी समस्या नहीं आएगी। चलिए जानते हैं, अगर लॉसो बराबर कहे, चूंकि आपका सवाल कह रहा है लॉसो ज्ञात कीजिए, यहाँ पर देखिए सवाल कह रहा है लॉसो ज्ञात कीजिए, और लॉसो बराबर सूत्र हम लोग लेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मोसो। अगर कह दे यहीं पर मोसो ज्ञात कीजिए, तो कोई बड़ी बात नहीं। आप एक चीज जानते होंगे, इसका बटा 1 और इसको इधर से गुना, इसको इधर से गुना करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना, सीधी भाषा में समझिए, कोना कोनी गुना, यानी इसको इधर से कर दीजिए और इसको इधर से कर दीजिए। अगर इसको यहाँ बैठा देते, इसको यहाँ बैठा देते, तो मोसो निकल जाएगा। क्योंकि मोसो मुझे निकालना नहीं है, सवाल आपका कह रहा है कि लॉसो निकालिए। सवाल जो कह रहा है वही तो आप देंगे,
सवाल कह रहा है लॉसो निकालिए, तो आप यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या क्या है आपके पास? दो संख्या क्या है आपका? दो संख्या है 306 और गुना 657, यही तो दो संख्या है। लेकिन यहाँ नीचे में क्या है? मौसो। मौसो आपका क्या है? HCF की वैल्यू दिया गया है 9, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग HCF ब्रैकेट 306657, ये तो लिख सकते हैं क्योंकि इसी की वैल्यू तो मुझे बैठाना है, क्योंकि मौसों का मान तो यही है। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, 306 गुना 657 बटा इसका वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए इसका वैल्यू, पूरे की वैल्यू आपका यहाँ दिया गया है। पूरी मौसों की वैल्यू क्या है? 9 है। 9 को लिखिए यहाँ पर। यहाँ तक किसी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ तक नहीं परेशानी है, तो अब देखिए हल कैसे होगा। 3 से इसे कटाइए, यानी 3 से 3 तिया 9, कोई दिक्कत, और 3 से इसे कटाइए, 3 तिया 9 और 3 एका 3, 0 उतार दिया, 3 दूना 6। परेशानी है? नहीं है परेशानी। अब फिर इसे कटाइए, इसको कटाएंगे, 3 तिया 9 बचा 1, 1 पर 2 12, 3 चौका 12। अब क्या बचा? 34 गुना 657। इसको जब आप गुना करेंगे 34 गुना 657, तो आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि गुना आपका बहुत फास्ट होगा, बहुत तेज होगा, गुना करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22, 33, 8। कोई दिक्कत? ये किसकी वैल्यू निकला? ये वैल्यू आपका निकला लॉसो का। किसका वैल्यू निकला? लॉसो का एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू निकला 900। अब आपके सवाल में कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आता लॉसो क्या है सवाल में, देखिए लॉसो क्या कर रहा है, यहां से यहां तक कर रहा है। लॉसो एलसीएम, लॉसो यानी छोड़िए इसको मत लिखिए, लॉसो, लॉसो लिखिए, एलसीएम लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जैसा सवाल में वैसा लिख देता हूं, आपको सहूलियत होगी समझने में। लॉसो कितना का? 306657 इक्वल टू, क्या आंसर आया आप तो समझ रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं क्या आंसर आया है, 338 लिख दिया, और ये आपका सवाल बन के रेडी हो गया। किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैथ में आपको सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आपको हल करने का